हेलो दोस्तों, खुदा यसुमसी के जलाली कादिर बबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। और आप सब ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं फौजिया एक और नए वीडियो के साथ आप सबके सामने। और जैसे कि हम खुदा की ज़ात के बारे में जान रहे हैं, खुदा के अजीब कामों के बारे में, कायनात को बनाने के बारे में, इंसान और खुदा के बारे में, और इब्लीस और खुदा के बारे में। तो आज मैं थोड़ा सा एक और बात आप सबके सामने शेयर करूँगी। हम सब जानते हैं इस बात को कि खुदा एक है। खुदा एक का मतलब है ऐसे पर्सन जो खुद ही आया, वो एक है, ठीक है। और जिसने पूरी दुनिया को बनाया, इंसानों को बनाया, फरिश्तों को बनाया, वो सब कुछ कर सकता है। वो हर चीज़ का मालिक और खालिक है। हम देखें, हम अगर आप क्रिश्चियन जो मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि हम खुदा पे बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। वो हर वक्त हर जगह मौजूद होता है। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ खुदा होता है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ के क्रिश्चियंस जो हम मसीहत में हैं लोग, बल्कि जब ज़्यादा से आप हर मज़हब से ज़्यादा जिससे भी पूछ लेंगे, सब मज़ाहब यही कहते हैं कि एक ऊपर खुदा है। कोई ऐसा कोई अल्लाह ताला बोलते हैं, तो कोई खुदा बोलते हैं, कोई भगवान, कोई इस तरह। तो सब का यही है कि खुदा एक है। और अगर ये सब मज़ाहब जो कहते हैं खुदा एक के ऊपर, खुदा जो सबके ऊपर है, जो आसमानों पे है, जो तो फिर अगर वो खुदा है, तो फिर हम लोग गैर मबूदों के पीछे क्यों भागते हैं? हम क्रिश्चियन भी ऐसा करते हैं। कैसे? हमारी दुआएं नहीं सुन रही, हम जादूगरों के पीछे जाते हैं। हम और किसी के जो अकीदा हैं उनमें घुस जाते हैं, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि खुदा एक है और वो सुनता भी है, वो जवाब भी देता है, वो हमारा ख्याल रखता है, वो हमारी परवाह करता है, हमारे मांगने से पहले जानता है, हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। तो भी हम ऐसा करते हैं। तो भी अगर हम किसी और माबूद के पीछे जाएंगे, तो इसका मतलब हम खुदा को बिल्कुल कह देते हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई जो वो सुनता नहीं है, वो देखता नहीं, वो हमारी परवाह नहीं। हम फिर ये हमारा जो एक्शन होता है, जो हमारा एक्ट होता है, हमारा अमाल जो होते हैं, वो हमें खुदा की जो ज़ात का भी, खुदा की ज़ात के होने का भी ये हमारा एक सबूत होते हैं, जो हम अमाल करते हैं कि हाँ, हम खुदा के होने को मानते भी हैं कि नहीं, कि खुदा एक है, वो सब कुछ कर सकता है। वही खुदा है जो आसमान पर है और जिसने ज़मीन आसमान को बनाया है। वो एक ही खुदा, और कोई खुदा नहीं है। और कोई खुदा नहीं है तो फिर कोई और कुछ आपके लिए कर भी नहीं सकता, कोई और कुछ आपको दे भी नहीं सकता, कोई और आपकी दुआओं को भी नहीं सुन सकता, कोई और आपके फ़ायदे में भी नहीं है, कोई और आपको कुछ आपके लिए कर नहीं सकता है। कोई आपके फ्यूचर को नहीं जानता, कोई आपके पीछे जो आपका पास्ट है उसको नहीं जानता, कोई आपके हाल को नहीं अच्छा बना सकता। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? हमें चाहिए कि हम एक खुदा को, जिस खुदा को हम मानते हैं, जो अब्राहम का खुदा है, इसहाक, याकूब और बनी इसराइल का खुदा, वही खुदा है जो अपने बेटे को भेजता है हमारे लिए ताकि हम बच जाएं, ठीक है। वो एक खुदा है, उसको ही फ़िक्र है इंसानियत की, क्योंकि उसने ही हमें बनाया, तो उसी को ही फ़िक्र होगी ना। अगर किसी और ने बनाया तो उसको फ़िक्र होनी थी, लेकिन हमें खुदा ने बनाया जो अब्राहम का खुदा है। उसने हम सबको क्रिएट किया, इंसानों को, तो वही हमारी फ़िक्र करेगा ना, वही हमारी परवाह करेगा ना कि कैसे मैं इनको बचा सकता हूँ जो कि गुनाह में फंस चुके हैं, जो कि इब्लीस की बातों में फंस चुके हैं, इस दुनिया में आके अंधेरे में फंस चुके हुए। मैं उनको कैसे रोशनी मिलाऊं, मैं उनको कैसे इब्लीस से छुड़ाऊं, इब्लीस की कैद से, जो कि
اب ہم اب خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب ہم آزاد کر دیے گئے ہیں، لیکن ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمیں ایمان نہیں ہے کہ وہ خدا ہمارا جو ہے ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، ہماری پرواہ کرتا ہے، وہ ایک ہے اور ہم اسی کو ماننا، کوئی اور معبود نہیں ہے، جب تک ہم خدا کو پسند بھی نہیں آ سکتے۔ خدا یہی چاہتے ہیں کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، ہم کسی اور کے پیچھے نہیں بھاگیں، ہم چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمارے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، یہ مہینہ بہت خوبصورت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ ہم نجات پائیں، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے بچیں، تاکہ ہم اپنی زندگی پالیں، تاکہ ہم باپ سے مل سکیں، جو اس دنیا کا بنانے والا خدا ہے، جو ایک ہے صرف، اور جس کا کوئی ثانی نہیں، اور ہم اسی کی عبادت کریں ہمیشہ۔ خداوند آپ سب کو بہت بلیس کرے، آمین۔